हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक एग्जाम विद विनीत पर। आज है 21 नवंबर 2024। आज की जितनी भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ उससे रिलेटेड जितने भी स्टैटिक फैक्ट होंगे उनके बारे में मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, इसलिए सेशन को बड़े ही ध्यान से और एंड तक ज़रूर देखना। सेशन के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन का आंसर सभी को वीडियो के नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने नए परमाणु सिद्धांत को मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर रूस। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नए परमाणु सिद्धांत को मंजूरी दी है। किसने? रूस के राष्ट्रपति ने। अब बात रूस की है तो रूस की राजधानी मॉस्को, रूस की मुद्रा रूबल और राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के स्रोत के रूप में भारत ने किस देश को पीछे छोड़ा है? इसका राइट आंसर चीन। अब तक अमेरिका में विदेशी छात्रों की संख्या सबसे ज़्यादा चीन की थी। अब चीन को पीछे छोड़ते हुए भारत अमेरिका में सबसे ज़्यादा छात्रों वाला देश बन गया है। यानी भारत से अमेरिका में चीन से ज़्यादा छात्र अब पढ़ाई करने जाते हैं। इसलिए चीन को छोड़कर भारत अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के स्रोत के रूप में आगे आया है। बात ध्यान रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में 4 दिवसीय वैश्विक मृदा सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? इसका राइट आंसर नई दिल्ली। नई दिल्ली में 4 दिवसीय वैश्विक मृदा सम्मेलन शुरू हुआ है। कहाँ पर? नई दिल्ली में। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में किस देश ने नए संविधान को मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर गैबॉन। गैबॉन ने एक नए संविधान को मंजूरी दी है। किस देश ने? गैबॉन ने। गैबॉन अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आता है, अफ्रीका महाद्वीप का देश है। और बात करें राजधानी की तो गैबॉन की राजधानी है लिब्रेविले, मुद्रा अफ्रीकी फ्रैंक और राष्ट्रपति हैं ब्रिस ओलिगू नगुमा। ब्रिस ओलिगू नगुमा गैबॉन के राष्ट्रपति हैं। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में कहाँ 5वें अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है? इसका आंसर गांधीनगर। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 5वें अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन किया है। कहाँ पर? गांधीनगर में। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किसे भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर संजय मूर्ति। संजय मूर्ति को भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग नियुक्त किया गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद में रखना है कि नए कैग बन गए हैं, नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बन गए हैं भारत के संजय मूर्ति। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में कौन सा राज्य चौथी राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप में शीर्ष पर रहा है? इसका राइट आंसर पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप में शीर्ष पर रहा है। इसने टोटल 151 पदक जीते हैं। किसने? पश्चिम बंगाल है। दूसरे स्थान पर कर्नाटक रहा है और तीसरे स्थान पर उत्तराखंड। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में कौन सा देश IOA के समर्थन से पहले खो खो विश्व कप की मेजबानी करेगा? इसका राइट आंसर भारत। भारत पहली बार पहले खो खो विश्व कप की मेजबानी करेगा और ये 13 से 19 जनवरी 2025 के मध्य भारत में आयोजित की जाएगी खो खो विश्व कप। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में तीरंदाज ज्योति सुरेखा वेन्नम ने लक्जमबर्ग में GT ओपन में कौन सा पदक जीता है? इसका राइट आंसर स्वर्ण पदक। तीरंदाज
ज्योति सुरेखा वेन्नम ने लग्जमबर्ग में जीटी ओपन में स्वर्ण पदक जीता है? कौन सा स्वर्ण पदक? याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किसने टाटा स्टील शतरंज इंडिया विलिट्ज खिताब जीता है? इसका राइट आंसर मैग्नस कार्लसन। मैग्नस कार्लसन ने टाटा स्टील शतरंज इंडिया विलिट्ज खिताब जीता है। किसने? मैग्नस कार्लसन ने। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में किसे एशिया वुमेन्स क्रिकेट ऑपरेशंस के लिए मेंटर नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर मिताली राज। भारत की महिला क्रिकेट खिलाड़ी मिताली राज को एशिया वुमेन्स क्रिकेट ऑपरेशंस के लिए मेंटर नियुक्त किया गया है। किसे? मिताली राज को। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में किसने जी एंटरटेनमेंट के सीईओ का पद भार संभाला है? इसका राइट आंसर पुनीत गोयनका। पुनीत गोयनका जी एंटरटेनमेंट के नए सीईओ बन गए हैं। कौन? पुनीत गोयनका। याद रखिए। ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन। कमेंट में लिखकर बताइए कि आपको हमारा सेशन कैसा लगा, हमारा कंटेंट कैसा लगा। अगर हमारा सेशन और कंटेंट पसंद आया हो तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। दूसरा, जो भी लोग आज पहली बार हमारे सेशन को देख रहे हैं या इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर प्रेस कर लेना, क्योंकि इसी चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ की क्लास मिल जाएंगी, डेली करंट अफेयर की क्लास मिल जाएंगी और रीजनिंग की क्लास मिल जाएंगी। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि एसएससी, रेलवे, पुलिस या अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें मैथ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन सभी सब्जेक्ट की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल पर कर सकते हो। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर प्रेस कर लेना। एक और इम्पोर्टेंट सूचना कि अभी हाल ही में इसी चैनल पर लाइव क्लास शुरू हुई है और लाइव क्लास मैथ के लिए लाइव क्लास शुरू हो रही हैं। लाइव क्लास शुरू हुई हैं डेली मंडे टू फ्राइडे आप 8 PM पर शाम को 8 बजे जुड़ें लाइव क्लास में, जहां पर मैथ के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको करना सिखाया जाता है। प्रीवियस ईयर में एग्जामों में पूछे गए मैथ्स के क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे होते हैं और सॉल्व करते समय आपको कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है किस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना होता है। इसलिए अगर आप मैथ की तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए और आपको प्रैक्टिस करनी है, तो एक तरीके का प्रैक्टिस सेशन है जो शाम को डेली लाइव 8 बजे होता है इसी चैनल पर। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर प्रेस कर लेना, जिससे कि जैसे ही सेशन शुरू हो, जैसे ही क्लास शुरू हो, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वैसे 8 बजे शाम को 8 बजे डेली होता है। 8 बजे लाइव जरूर जुड़ें और सेशन का पूरा फ़ायदा उठाएं, क्लास का पूरा फ़ायदा उठाएं। देखें कि आपकी तैयारी किस लेवल की है, कितना आता है आपको मैथ के अंदर और क्या और करने की ज़रूरत है। इसलिए आई होप आपको समझ में आया होगा कि शाम को 8 बजे आप लाइव क्लास में ज़रूर जुड़ेंगे। चलिए बढ़ते हैं प्रीवियस डे के क्वेश्चन पर। कल की वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में कौन सा देश भारतीय बिजली ग्रिड के माध्यम से बांग्लादेश को बिजली निर्यात करेगा? इसका राइट आंसर नेपाल। नेपाल भारत की बिजली ग्रिड के उपयोग करके बांग्लादेश को बिजली निर्यात करेगा। कौन सा देश? नेपाल। इसका राइट आंसर लगभग सभी लोगों ने कमेंट में लिखकर बिल्कुल सही बताया। बड़ा अच्छा लगा आपके आंसर देखकर। मैं बार बार कहता हूं कि जितने भी लोग हमारे करंट अफेयर की वीडियो को देखते हो, तो वीडियो के एंड में जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है उस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग कमेंट में लिखकर ज़रूर बताया करें, क्योंकि जब आप डेली क्वेश्चन का आंसर लिखने की हैबिट बना लेते हो तो फिर ऐसे क्वेश्चनों को आप कभी नहीं भूलते। आपको बार बार इनको रिवाइज या रिपीट करने की आवश्यकता नहीं होती, ये ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में छप जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि डेली जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपको उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताया करें। चलिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया है?
आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए संघाई, ऑप्शन बी नाइजीरिया, ऑप्शन सी ब्राज़ील, ऑप्शन डी गुयाना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी लोगों को वीडियो के नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है क्या है क्वेश्चन का राइट आंसर। साथ ही साथ कमेंट में आप अपने विचार भी लिखकर बताइए कि आपको हमारा सेशन और कंटेंट कैसा लगता है। लगे कि कोई मिस्टेक है, किसी तरह का कोई मिसमैच हो रहा है या कोई चूक हो रही है हमसे वीडियो में या कंटेंट बनाने में, तो आप उसको भी अपने विचार जो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं, जिससे कि हम आने वाले सेशन में, आने वाली वीडियो में वो सुधार कर सकें और आपको अच्छी से अच्छा बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। इसलिए अपने विचार ज़रूर लिखकर बताया करें। और लगे कि सेशन ठीक ठाक है और कंटेंट बनाने में मेहनत की गई है तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।